दोस्तों पिछले कुछ सालों से अपने भारत में किस तरह से सड़कों का विकास हो रहा है, किस तरह से नए नए एक्सप्रेसवे हाईवे बन रही है, इसके साक्षी आप सभी हैं। लेकिन अभी भी अपने भारत में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे सड़कें हैं जहां पर बरसात के मौसम में गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि 2 साल के अंदर सड़क के अंदर गड्ढा हो जाता है। ये अभी भी अपने भारत में देखने को मिलता है, लेकिन नाही के द्वारा इस चीज का सोल्यूशन लाया गया है और इसका सोल्यूशन सुन के आप भी चौंक जाओगे। नाही और भारत सरकार मिलकर के एक ऐसे टेक्नोलॉजी को ला रही है, एक ऐसे चीज पर काम करने वाली है कि सड़क में अगर गड्ढा होगा तो वो अपने आप भर जाएगा। जी गाइस, अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, गड्ढा अपने आप कैसे भर जाएगा? सही सवाल है, मैं खुद हैरान हूँ कि अगर रोड पर गड्ढा हो गया तो वो अपने आप कैसे भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि सेल्फ हीलिंग रोड क्या होता है, कैसे ये भारतीय रोड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों अपने प्यारे भारत में कई नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2014 के पहले हमारे प्यारे भारत में 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद था, बट एट प्रेजेंट टाइम अपने प्यारे भारत में 5000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। इसके अलावा कई हजार किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर अभी भी काम चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में एक एक करके स्टार्ट होते जाएंगे। तो जहाँ पर एक्सप्रेसवे या हाई क्वालिटी के नेशनल हाईवे मौजूद है उनका तो ठीक है, इस तरह के रोड में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी और जगहों का क्या? छोटा मोटा तो भारत है नहीं, भारत में कई ऐसे जगह है जहाँ पर रोड तो बनते हैं लेकिन बरसात के मौसम में रोड पर गड्ढा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हील और पॉथहोल के सोल्यूशन को लाया गया है। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको दुनिया में बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और धीरे धीरे करके दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है और भारत भी अब इसको एडॉप्ट करने जा रहा है। ये हमारे इंडियन रोडवेज के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि सड़कों पर गड्ढों का प्रॉब्लम काफी बड़ा प्रॉब्लम है ना। सबसे बड़ा सवाल कि ये सेल्फ हीलिंग रोड्स क्या होते हैं और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। सेल्फ हीलिंग रोड्स का मतलब है कि हम लोग सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट को तैयार कर रहे हैं। एस्फॉल्ट क्या होता है? एस्फॉल्ट वो मटेरियल होता है जिसका यूज हम लोग रोड के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। बेसिकली एक तरह का सीमेंट है जिसको हम लोग पेट्रोलियम के मिक्सचर से बनाते हैं। तो अब जो भी नेशनल हाईवे वगैरह को देख रहे हैं उसमें एस्फॉल्ट का यूज किया जाता था, लेकिन अब इस एस्फॉल्ट में कुछ ऐसे चीजों को भी मिलाया जाएगा जिसके बाद वो हीलिंग एस्फॉल्ट बन जाएगा। मैंने जो आपको एस्फॉल्ट के बारे में बताया ये बहुत ही नॉर्मल एस्फॉल्ट है जिसको कि पेट्रोलियम मिक्सचर के जरिए बनाया जाता है। लेकिन जो स्मार्ट एस्फॉल्ट होता है उसमें स्टील फाइबर्स और इपॉक्सी कैप्सूल को मिलाया जाता है। स्टील के जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पतले पतले तार होते हैं, उस तरह के फाइबर वगैरह को उसमें डाल दिया जाता है ना। ये सेल्फ हीलिंग कैसे है? तो मान लीजिए हम लोगों ने इसके जरिए किसी रोड को बनाया तो उसमें मान लीजिए छोटा सा होल हो जाता है। ये जो स्मार्ट एस्फॉल्ट है इसमें जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल को डाल रहे हैं, तो जब छोटा सा भी क्रैक होता है तो इन सारे एडिशनल मटेरियल के जरिए वो एक्सपैंड कर जाता है और उस फील को भर देता है। सबसे पहली बात तो रोड में जो गड्ढा होता है वो क्यों होता है? अगर मान लीजिए सड़क पर छोटा सा क्रैक आता है, उसके बाद उसको ध्यान नहीं दिया जाता है और वो धीरे धीरे करते करते बड़ा हो जाता है। लेकिन रोड में जहाँ पर छोटा सा क्रैक आया उसी टाइम उस पर ध्यान दे दिया जाए तो वो कभी बड़ा गड्ढा नहीं बनेगा। अब इतने छोटे से गड्ढे को कौन भरेगा? इसके लिए तो हम बार बार को रोड को चेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें एडिशनल मटेरियल को मिलाया जा रहा है। ये मटेरियल क्या करेगा? अगर छोटा सा भी क्रैक आएगा तो वो उसको एक्सपेंड कर देगा। छोटे छोटे स्टील वगैरह एडिशनल मटेरियल वगैरह गल करके एक्सपेंड हो जाएंगे और उस छोटे से क्रैक को भर देंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ हीलिंग रोड। कि रोड में अगर छोटा सा भी क्रैक आता है तो इसमें जो एडिशनल मटेरियल को मिलाया गया है वो उस क्रैक को फिल कर देगा। तो रोड में अगर कोई क्रैक होगा ही नहीं तो फिर वो बड़ा गड्ढा कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। और इसकी वजह से हमारा जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, वो लंबे समय तक टिकेगा। तो ये वाला जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में काफी खास है। अगर बात करें कि ये वाला टेक्नोलॉजी बनाया किसने है, कहाँ से आया, तो गाइस नीदरलैंड में एक डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ही इस वाले टेक्नोलॉजी को बनाया है। नीदरलैंड के अंदर सेल्फ हीलिंग रोड्स का निर्माण भी किया गया है और वहाँ पर ये चीज देखा गया कि रोड पर अगर थोड़ा सा क्रैक भी आ रहा है तो वो अपने आप फील हो जा रहा है। किसी भी आदमी को एक्सटर्नल तौर पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस टाइप के रोड को बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। पैसा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि स्टील कितना महंगा है आप सभी जानते हैं। एल्युमिनियम से कई गुना महंगा है स्टील, लेकिन इसका फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। एक इंसान की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा लंबे टाइम तक ये रोड टिकेगा। बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक बार अगर आप रोड बना देते हो तो करीबन 80 साल तक इस रोड को कुछ नहीं होगा। और जाहिर सी बात है गाइस कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप सालों साल तक पानी में छोड़ दीजिए, उस पर जंग नहीं लगता है। उस तरह के कॉस्टली मटेरियल का यूज करके अगर हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सड़क 70 साल 80 साल तक चलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट काफी ज्यादा आने वाला है। छोटे से घर में स्टील का कुछ लगाना है तो लोगों का हालत खराब हो जाता है। ऐसे में बड़े बड़े रोड को तैयार करना है, पैसा तो पानी की तरह बहेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि सरकार किस तरह से इतने हाई क्वालिटी के रोड को बनाएगी। आखिर सरकार पैसा कहाँ से
लेकर के आएगी। आई थिंक कि खर्चा जो भी हो, लेकिन अगर कोई रोड 70 साल 80 साल तक बिना मेंटेनेंस के टिके रहता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 80 साल यानी कि 2 से 3 पीढ़ी उस रोड को देख लेगी। सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है कि ये वाला रोड लंबे समय तक टिकेगा, बल्कि ये एक ऐसा रोड है जिससे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक कार है वो भी रोड के साथ कम्युनिकेट कर पाएगी। कैन यू इमेजिन कि एक ऐसा रोड जिस पर आप चल रहे हो तो आपका गाड़ी भी चार्ज हो रहा है। इस तरह की सुविधा भी इसमें देखने को मिली है। इनके रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। आज के टाइम में लोग इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि उसमें चार्ज करने का प्रॉब्लम है। चार्ज अगर खत्म हुआ तो आप बीच में ही अटक जाएंगे। लेकिन एक ऐसा रोड जहाँ गाड़ी चलेगी भी और बैटरी चार्ज भी हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। और ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ना ही सरकार इस तरह के टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के बारे में सोच रही है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और काफी न्यू भी है। शायद ही कोई ऐसे देश है जहाँ पर ये वाला टेक्नोलॉजी मौजूद है, नीदरलैंड को छोड़ करके, क्योंकि वहीं के रिसर्चर्स ने इसको बनाया है। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हमें नए नए रोड बनाना है। अगर हम इस तरह के रोड को बना देते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार खर्चा करना होगा और आने वाले 70-80 साल तक हमारा रोड वैसा का वैसा रहेगा, बार बार उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि इस तरह के रोड को सरकार कहाँ पर बनाती है, कि सच में सरकार इतना पैसा खर्च कर पाएगी, क्या होगा आगे। इससे रिलेटेड अगर कोई बड़ी अपडेट आती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत में इस तरह के रोड को बनाना पॉसिबल है? क्या ये हमारे सड़कों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।